नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और सभी बच्चों की प्रिपरेशन बड़े अच्छे तरीके चल रही होगी। कई दिनों से बच्चों के मैसेजेस आते जा रहे थे कि सर सीएससीबी की जो वैकेंसी है वो कब तक हमारे पास रिलीज कर दी जाएगी 2025 और 26 की। और जो नोटिस था ये किसके रिगार्डिंग था, सो सारी चीजों पे मैं यहां पे डिस्कशन करने वाला हूं। तो ये वीडियो कंप्लीटली आपको सुनेगा, सारी जानकारी मैं आपको बता दूंगा। देखिएगा कि आपके पास एक नोटिस जारी हुआ था, ये 4 सितंबर को नोटिस जारी हुआ था सीएसपीडीसीएल की वेबसाइट पे। आप जाके देखोगे तो आपके पास यहां पे देखना मेरे भाई, यहां पे जो भी बताया गया है ये सीएससीबी ए के रिगार्डिंग आपका बताया हुआ है। जो आपके पास 2023 की वैकेंसी आई थी और 2024 में आपका फरवरी मार्च के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, तो उसका इंटरव्यू अभी चल रहा है और अभी आपका कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो अब उनका जो रिजल्ट था वो वेरी सुन आपको डिक्लेयर करेंगे, मतलब इसी मंथ में आपका डिक्लेयर भी कर देंगे। अब उन्होंने बताया कि जो हमारे पास पहले जो चीजें होती थी कि एई के अंदर हम कैसे रिक्रूट करते थे, क्योंकि जेई बनता है तो जेई से बच्चा एई में जाता है। ठीक है, जेई से एई के अंदर अगर वो जाता है तो पहले क्या था और अब क्या है। पहले जो हमारे पास है ना पूर्व कोटा प्रतिशत, देखो पूर्व कोटा प्रतिशत, तो पहले आपके पास 70% कोटा था कि जो ऑलरेडी वहां पे जॉब कर रहे हैं, जो सीएससीबी ए के सॉरी सीएससीबी जेई के अंदर है, उनको डायरेक्टली ए के अंदर प्रमोट कर दिया जाता था। तो ये हमारे पास पदोन्नति हमारे पास 70% थी। और अगर आपके पास पुनरीक्षित कोटा की बात करूं तो वो हमारे पास कितनी थी बेटा, 40% थी हमारे पास। अगर विभागीय भर्ती की बात करूं तो यहां पे 10% आपके पास पूर्व कोटा था और आपके पास पुनराक्षित आपके पास उन्हीं को जो पहले ए है उन्हीं को ए रखा वहां पे, तो वो आपके पास 10%, और जो पहले ए है उनको ए रखा वो हमारे पास 40% था और 70% हमारे पास प्रमोशन से था, पुरानी वाली कंडीशंस। लेकिन अभी उन्होंने थर्ड पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट है, बाकी पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधी भर्ती, जब हमारे पास एक तो सीएससीबी जेई का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और एक हमारे पास सीएससीबी ए का एग्जाम अलग से कंडक्ट कराया जाता है। आप देख सकते हो 2023 की वैकेंसी में जब 2024 के अंदर पेपर होता है तो दोनों के अंदर 10 से 15 दिन का ही गैप था। पहले सीएससीबी जेई होता है, फिर आपके पास सीएससीबी ए होता है। तो वहां पे देखो पहले जो सिनारियो था, पहले का सिनारियो ये था कि आपके पास 20%, ओके 20% जो थे आपके पास पहले सीधी भर्ती से लिए जाते थे सीएससीबी ए का पेपर कंडक्ट करा के 20%, और 80% उन्हीं में से जो जेई थे उन्हीं को ए में प्रमोट किया जाता। लेकिन अभी उन्होंने यहां पे चेंज किया कि अब जो होगा हमारे पास 50% कर दिया है। तो 50% जो बच्चे होंगे वो जो पेपर दे के आए हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो 50% बच्चे यहां पे सीधी भर्ती से लिए जाएंगे जो सीएससीबी ए की वैकेंसी आई है। तो ये तो अपडेट उसके रिगार्डिंग था, ये सीएससीबी जेई और एई की जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग नहीं था। लेकिन आप सब लोगों को पता है कि कुछ दिनों पहले हमारे पास 1 से 1.5 महीने पहले आपके पास वैकेंसी रिलीज की गई थी आपके पास जनरेशन डिपार्टमेंट के अंदर। उसका वीडियो मैंने आपको बताया भी था, जाके चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो जनरेशन डिपार्टमेंट हो गया या आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट हो गया या आपके पास ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट हो गया, और इसके अलावा जो भी अदर छोटे मोटे जो भी डिपार्टमेंट होते हैं ये सब कुछ आपके पास सीएससीबी के अंडर में आते हैं। और सीएससीबी एक हब है इलेक्ट्रिकल का, जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलती है सीएससीबी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर। और बच्चों का एक ड्रीम जॉब भी है, सबका जाने का इसमें एक मकसद भी होता है कि सर मेरा सपना है सीएससीबी में जॉब पाने का। तो वहां पे उन्होंने जनरेशन डिपार्टमेंट की बताई थी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की नहीं बताई, ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट की नहीं बताई और बाकी के डिपार्टमेंट की उन्होंने नहीं बताई। ऐसे हमारे पास जो पीरियड रहता है वैकेंसी का वो 2 से 2.5 साल रहता है, उसके बाद हमारे पास वैकेंसी रिलीज कर दी जाती है। अब देखो हमारे पास उन्होंने इंटरव्यू में थोड़ा डिले किया, इसके रिगार्डिंग भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे कुछ कोर्ट केस चल रहा था, उसका फाइनल रिजल्ट होने के बाद ही ये हमारे पास इंटरव्यू कंडक्ट हुए और अब कंप्लीट हो चुका है। अब देखो ए का अब बच्चों को जिनका इंटरव्यू हो चुका है, जो जो सिलेक्टेड होंगे उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे और फाइनली उनको सिलेक्ट ये कर लेंगे सीएससीबी ए के अंदर। बात समझ में आ गया। अब सीएससीबी ए के अंदर सिलेक्ट करने के बाद अब उनके बाद है ना, आप समझ लो कि इस महीने में अगर ये कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा प्रोसेस, तो अगला जो मंथ होगा हमारे पास अक्टूबर का, उसमें ये देखेंगे कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में कितने यहाँ पे खाली पद है और आपके पास ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट में कितने हैं, तो ये फिर बाकी के छोटे मोटे डिपार्टमेंट है उसमें कितने यहाँ पे खाली पद है जेई के। क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो पहले भी बताया था कि जोन डिविजन्स आपके पास बन रहे, सब डिविजन्स आपको बन रहे, तो वहां पे ए और जे की आपके पास रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद इनको पता लगा कि सर हमारे पास इतनी वैकेंसी है और इतनी वैकेंसी पे हम रिलीज करेंगे। तो एक्सपेक्टेड है कि आपके पास जैसे ही इस महीने में पूरा का पूरा ए का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो अगले महीने आपके पास डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब कुछ आपके पास कंप्लीट होने के बाद आप समझ सकते हो कि इसी ईयर के एंड तक आपके पास सीएससीबी जेई और ए का न्यू रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये याद रखिएगा, 2023 की वैकेंसी थी, 2025 है, तो 26 में आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा।
अगर इस ईयर के एंड तक नहीं आता है तो आप समझ के चलो कि स्टार्टिंग ऑफ 2026 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब बच्चों की यह है कि सर तैयारी कैसे करें, क्योंकि सिलेबस हमेशा डिफरेंट रहा। 2021 की वैकेंसी भी हमने तैयारी कराई, 2023 की वैकेंसी पे भी हमने तैयारी कराई। दोनों में अगर हम देखें तो 2023 में सीएसपी जो सीएससीबी जेई है उसका व्यापम ने कंडक्ट किया, और आपके पास 2021 में है उसको सीएससीबी ने खुद ने कंडक्ट किया। पहले टीसीएस कंडक्ट कराता था, फिर आपके पास पूरा पेपर पैटर्न चेंज हुआ तो बच्चों को प्रॉब्लम्स आए। तो लेकिन आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों के साथ हैं। हम वही है जो छत्तीसगढ़ के अंदर सीएससीबी के अंदर आउट ऑफ 346 जो 2023 की वैकेंसी थी उनमें 300 सिलेक्शंस हमारे बच्चों को हमने दिलवाया, क्योंकि हमने हमेशा आपको एक एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया। क्योंकि जब भी हम कोई भी बैच रन करते हैं तो हम पूरा घुस के करते हैं। अभी आप जाके भी देख सकते हो चैनल पे, जैसे कि जेकेएसएसबी का चल रहा है और अभी आपके पास सीएससीबी का भी चल रहा है, तो आप देख सकते हो कैसे बच्चों का इंगेजमेंट होता है। आप आज के 2 साल पहले जाके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि सर इन लोगों ने किस तरीके से रन किया था सीएससीबी। तो आपको इन चीजों का आइडिया होना चाहिए। जो न्यू स्टूडेंट है, पुराने बच्चों को तो देखो पता है सारी चीजें कि हम कैसे हैं। तो अभी तक तो इंडिया में इतने सिलेक्शंस किसी ने दिए नहीं है और ना ही कोई दे पाएगा। 346 में से 300 सिलेक्शन, और अभी ए का रिजल्ट में अपने बहुत सारे बच्चे यहां पे सिलेक्टेड हुए हैं 52 वैकेंसी पे। अभी फाइनल होने के बाद ही मैं आपको बता दूंगा कि कितने बच्चों का हमारे पास ए में सिलेक्शन हुआ है। तो जो बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है और तैयारी करना चाहता है, देखो मेरे भाई, पैसा वहीं पे लगाओ जहां पे आपका वेस्ट ना जाए, ठीक है। नहीं तो मैं ये लिख के ले लो, जो नया बच्चा है, आज नहीं तो मेरे भाई कल जब नोटिफिकेशन जारी होगा तब टाइम नहीं बचेगा, 1 से 2 महीने का आपके पास टाइम बचेगा। उस टाइम वापस आप हमारे पास ही आओगे। लिख के ले लो मेरे भाई, लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ने रन किया था, आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट नहीं दिया और बच्चे भटकते रहे। फाइनल में 2 बार आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ था, यहां पे भी और वहां पे भी। तो अगर आपको ये करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत सारे फेक वाले चैनल्स आते थे और अब भी आते हैं। ओके, ऑनलाइन में आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरा ही कोर्स लो, हमारा ही कोर्स लो, हमारा बेटर बेस्ट है, ये है नहीं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, आपको दुनिया कैसे बेवकूफ बनाती है वो आपको पता होना चाहिए। पहले आप टाइम दो अपने आप को, अब पहचानो कि ये चैनल कैसा है। अभी आ रहे हैं बहुत सारे चैनल जो हमारे सिलेक्टेड बच्चों का भी खुद भी फोटो लगा रहे हैं, आप देख सकते हो अपने पॉडकास्ट में, बच्चों का इंटरव्यू भी है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आपको करना क्या है। लेकिन एंड ऑफ द जब एग्जाम होगा तब आप हमारे पास ही आओगे। अगर आप हम तक पहुंच चुके हो तो आप एक जेन्युइन, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप लोग पहुंच चुके हो। अब हमारे पास सीएससीबी के लिए डेडिकेटली हमारे पास 3 बैच रन करते हैं। तो जहां पे एक तो आपके पास धनुष बैच हो गया, एक आपके पास धनुष बैच ये तो जेई वाला हो गया, एक हमारे पास धनुष बैच हो गया जो एई वाला हो गया, एक धनुष 3.0 हो गया जिसमें जेई सीएससीबी जेई सीएससीबी एई और आरआरबी जेई, ठीक है। ये आपके पास तीनों चीजें आपकी इसके अंदर चलती है। अभी आपको पता है कि एक डे के लिए हमने 20% का ऑफर कूपन कोड एक्टिवेट किया था, तो आप एप्लीकेशंस पे जाके देख सकते हो। ये प्राइस आपको पे नहीं करनी, पहले ही ऑफर में था, फिर भी हमने 20% का ऑफर कूपन कोड आपका एक्टिवेट कर दिया जो कि 1 डे के लिए है। सब कुछ आपको मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशंस पे देखने को मिलेगा। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई भी डाउट आता है तो इन व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर आपको पीसी में चलाना है, लैपटॉप में चलाता है तो इस वेबसाइट के थ्रू आप लोग चला सकते हो। अगर कई बच्चों को iOS वर्जन में चलाना है, एप्पल के मोबाइल में चलाना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे ORG कोड है वो मांगेगा, वो डाल के आप iOS में भी चला सकते हो। और आप टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सारे के सारे अपडेट के लिए सारे बच्चे उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे भाइयों, करना है आज से स्टार्ट कर दीजिए। बच्चे तैयारी लग चुके हैं, स्टार्ट कर दिया है, और इनमें आपकी लाइव क्लास चल रही है, याद रखना लाइव क्लास आपकी चल रही है। और जो बच्चा अब ज्वाइन करता है तो उसको कंप्लीट रिकॉर्डेड भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा। सब कोर्सेज की हमारे पास 1 ईयर की वैलिडिटी है, टेस्ट सीरीज भी आपकी अवेलेबल है, और अभी आपके पास 1 डे के लिए 20% का ऑफर कूपन कोड एक्टिवेट है। आफ्टर नोटिफिकेशन आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा, और उस टाइम पे आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। बच्चों से पूछो भाई, 3 से 4 महीना आपके पास इलेक्ट्रिकल मशीन को पढ़ने में लग जाता है, तो आप कहां से सिलेक्शन के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। अभी एक सुनहरा टाइम है, डेफिनेटली आप जुड़ सकते हो। एक अच्छे प्लेटफॉर्म से आप जुड़ना चाहते हो, डेफिनेटली जुड़ सकते हो। फिर भी अगर आपको भटकना है, भटकाने वाले बहुत है, आप लोग भटक सकते हो, क्योंकि जिंदगी आपकी है, एज आपका है, करियर आपका है, लाइफ आपकी है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।